प्राचीन समय में श्रावस्ती नगर में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जगह जगह पर जाकर लोगों को सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग दिखा रहे थे और उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी और दिन पर दिन और बढ़ती ही जा रही थी। लोग उनके पास आकर अपनी जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान पाते थे, उनके मार्ग को अपनाते थे। इससे भगवान बुद्ध और उनके संघ के प्रति लोगों में आदर, सम्मान और दान देने की भावना बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन श्रावस्ती में ही जो दूसरे संप्रदाय के ब्राह्मण और साधु थे, उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि इससे उनकी मान सम्मान और लाभ सत्कार तेजी से कम होने लगा। वे चौरास्ते पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, यदि बुद्ध ज्ञानी है तो हम भी ज्ञानी हैं। यदि बुद्ध को दान देने से पुण्य लाभ होता है तो हमें भी दान देने से पुण्य लाभ होगा, इसलिए हमारी भेंट पूजा करो। लोगों ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तब उन्होंने छिपकर एक षड्यंत्र रचने की सोची, जिससे लोगों की नज़र में बुद्ध और उनके संघ को गिराया जा सके। उस समय चिंचा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका रंग रूप अत्यंत आकर्षक था। उसकी भाव भंगिमा मन को लुभाने वाली थी। षड्यंत्रकारियों में से एक दुष्ट ने सलाह दिया कि चिंचा की सहायता से बुद्ध के बारे में अफवाह फैलाना, उसका लाभ यश घटाना आसान होगा। शेष लोग सहमत हो गए। एक दिन चिंचा इन षड्यंत्रकारियों के उद्यान में आई और अभिवादन कर पास में बैठ गई, लेकिन किसी ने उससे बातचीत नहीं की। इस पर वह चकित होकर बोली, मैंने आपका कुछ अपराध किया है? मैंने आपको 3 बार अभिवादन किया है और आप मुझसे एक शब्द नहीं बोलते। षड्यंत्रकारियों ने बोला, बहन, क्या तू इतना भी नहीं जानती कि बुद्ध की प्रसिद्धि और मान सम्मान बढ़ती ही जा रही है, जो हमारे लाभ सत्कार में बड़ी बाधा बन रही है? चिंचा बोली, मैं नहीं जानती। क्या मैं इस विषय में कुछ कर सकती हूँ? बहन, यदि तुम हमारी कुछ भला करना चाहती हो तो अपने प्रयास से बुद्ध के बारे में अफवाह फैला दो, जिससे वह जनप्रिय ना रहे। बहुत अच्छा, इस विषय में आप मुझ पर निर्भर रहे। ऐसा कह वह वहाँ से चल दी। स्त्री चरित्र दिखाने में चिंचा पारंगत थी। जब लोग जेतवन से बुद्ध के प्रवचन सुनकर लौटने वाले होते तो चिंचा हाथ में फूलों की माला और सुगंधिया लिए जेतवन की ओर जाती दिखाई देती। यदि कोई उससे पूछता, इस समय कहाँ जा रही हो, वह उत्तर देती, तुम्हें इससे क्या लेना देना। जेतवन के समीप ही षड्यंत्रकारियों के तीर्थीकाराम में रात बिताकर वह सुबह के समय शहर की ओर लौटती। जब शहर के लोग बुद्ध के दर्शन के लिए जेतवन की ओर जाते होते, यदि कोई उससे पूछता, रात कहाँ बिताई, वह उत्तर देती, तुम्हें इससे क्या लेना देना। मैंने जेतवन में गौतम बुद्ध के साथ गंध कुटी में रात बिताई। किसी के मन में कुछ शंका पैदा हो जाती। इस तरह बुद्ध के विरोधियों ने शहर में अफवाह फैलानी शुरू कर दी। बुद्ध के शिष्यों को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आम जनमानस में हलचल मच गई। 4 महीने बीतने पर चिंचा ने अपने पेट के इर्द गिर्द कुछ पुराने चिथड़े लपेटकर उसे ऊंचा कर लिया और कहना आरंभ कर दिया कि गौतम बुद्ध से उसे गर्भ ठहर गया है। कोई शायद विश्वास भी कर लेते थे। 9वें महीने में उसने अपने पेट पर एक लकड़ी का टुकड़ा बांध लिया और विषैले कीड़ों से देह कटाकर हाथ पैर फुला लिए, और जिस समय तथा जिस स्थान पर भगवान बुद्ध भिक्षुओं और गृहस्थों को प्रवचन दे रहे थे, वहीं पहुंचकर बोलने लगी, हे महान उपदेशक, बहुत उपदेश तुम लोगों को देते हो। तुम्हारी वाणी बहुत मधुर है और तुम्हारे होठ बड़े कोमल है। तुम्हारे संसर्ग से मुझे गर्भ ठहर गया है। तुमने मेरी प्रसूति की कोई व्यवस्था नहीं की। यदि तुम स्वयं इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते तो अपने शिष्यों में से किसी को, चाहे कौशल नरेश को, चाहे अनाथ पिंडक को अथवा विशाखा को कहकर इसकी व्यवस्था क्यों नहीं कराते। लगता है कि तुम किसी कुमारी को अंगीकार करना ही जानते हो, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जो संतान जन्म ग्रहण कर ले, उसकी पालन विधि से अपरिचित हो। उपस्थित जनता मुक बनी बैठी रही। सभा में सन्नाटा छा गया। लोग स्तब्ध रह गए। बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे रहे। उनके चेहरे पर कोई भय या उत्तेजना नहीं थी। भगवान बुद्ध ने गंभीरता से उत्तर दिया, बहन, तूने जो कहा है, इसके सत्य और असत्य का ज्ञान केवल मुझे और तुझे ही है। चिंचा जोर से खांसते हुए बोली, हाँ, ऐसी बात का ज्ञान हम दोनों को ही हो सकता है। उसके खांसने से वह गांठ जिससे लकड़ी बंधी हुई थी ढीली पड़ गई और वह लकड़ी खिसक कर उसके पांव पर आ पड़ी।
चिंचा कहीं की न रही। सभा में उपस्थित लोग सब कुछ देख और समझ गए। वे चिंचा पर क्रोधित हो गए और उसे धिक्कारने लगे। कुछ ने उसे पकड़ने की कोशिश की। अपने झूठ के पकड़े जाने और बुद्ध की करुणा व सत्यता को देखकर चिंचा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। इस तरह षड्यंत्रकारियों का यह योजना भी विफल हो गया।